हैं, बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, विदेश नीति को बड़ी क्लोजली देखते हैं। हमें तो धक्के पे धक्के मिल रहे हैं सर। हम तो इस दलदल में से निकलने काबिल भी नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये पता नहीं पीयूष गोयल और कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर में हमारी डील हो जाएगी, 15% हो जाएगा। 15% का मतलब कि हम घुट्टे टेकने जा रहे हैं क्या? 15% तो सिर्फ उसको मिलता है जो सब कुछ न्यौछावर कर दे अमेरिका के ऊपर सर, उसको 15% मिला है सर, यूरोपियन यूनियन को और जापान को। ब्रह्मदीप जी, H1B पूरा मार दिया, गला काट दिया सर हमारा तो। बेशक जो ट्रम्प की नीतियाँ हैं भारत के खिलाफ ऐसी कई दशकों पहले हमने सुना ज़रूर था कि अमेरिका जो है शत्रुओं की तरह भारत से पेश आता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस दौर में भी कम से कम ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई थी। हमारे युवाओं को वहाँ पर मौका भी मिलता था। इवन 1962 में जब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब स्थिति में थे, तब भी चीन से जब युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने भारत को सहायता की पेशकश की थी। तो इस दौर में ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं, वो बहुत खतरनाक है और निश्चित तौर पर भारत को बहुत नुकसान भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सबको लेकर हमारी भविष्य की योजना क्या है? या हम अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? या हम क्या कर रहे हैं? दूसरी बात है कि अमेरिका इतना हमसे नाराज़ है, तो क्या हमने अमेरिका को मनाने की कोशिश की, ट्रम्प को मनाने की कोशिश की? तो फिर जो अमेरिका में भारतीय समुदाय बहुत मजबूत कहा जाता था, वो कहाँ पर खड़ा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने। तो अब यहाँ से जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो हम ट्रम्प को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है। और वहीं पर जबकि जिस बारे में आपने कहा कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने और ट्रम्प की बातचीत के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान की ट्रीटी भी हो गई, तो ये बहुत बड़ी चिंतनीय है। अब इज़राइल भारत का इतना बड़ा रणनीतिक भागीदार है। इज़राइल में नेतन्याहू ने बाकायदा ये कहा एक बयान जारी करके कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, तो हम नेतन्याहू का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका भारत के लिए बड़ा बाज़ार है, यूरोपियन संघ से भारत के बड़े मजबूत रिश्ते हैं, तो अमेरिका के ज़रिए हमने दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है, उसकी योजना किस दिशा में चल रही है, हमारी कूटनीति क्या करना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच ये जो सिनेरियो भारत के सामने आया है, तो हम इस बात को भूल नहीं सकते कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कोई बराबरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो फ़ॉरेन में हमारे जो लोग रहते हैं, उनसे बहुत अच्छी खासी रकम आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। तीसरी बात ये है कि हम जो साइंस और तकनीक में जो आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, लगातार हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है या जो हमारे आईआईटीज़ के लोग जहाँ जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो या जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग जाने का ख्वाब देखते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका में अवसर बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। और अमेरिका में काम करने से आईटी क्षेत्र में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में हुआ है। क्योंकि अमेरिकन कंपनियाँ अंततः जो है वो पूरी दुनिया में आईटी क्षेत्र में जो है उसको काम देखती। अब यदि भारतीय वहाँ जा नहीं पाएँगे तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के बॉस कैसे बन पाओगे आप? गूगल में आप काम कैसे कर पाओगे? नासा में कैसे काम कर पाओगे? क्योंकि हर व्यक्ति में के पास या हर युवा के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो तकरीबन 88 लाख या 90 लाख रुपया देकर हर साल वहाँ पर दे और तब जाकर अमेरिका में रहे। तो अमेरिका में ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं, लगातार जो हम देख रहे हैं, तो अभी तक तो ट्रम्प ने भारत को रणनीतिक तौर पर रोकने की कोशिश की थी, जो कर ही रहा है वो। भारत के रणनीतिक भागीदारों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो प्रहार है, ये प्रहार हमारे युवाओं पर है, काबिल युवाओं पर है और यदि वो निराश होते हैं, तो न केवल आर्थिक तौर पर भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन इसके साथ-साथ भारत को एक शैक्षणिक तौर पर भी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमने जो पहचान बनाई है दुनिया भर में, उसमें अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय पढ़ाते हैं। तो भारत के खिलाफ निरंतर ट्रम्प की जो कोशिशें हैं या जो ट्रम्प के कदम हैं, वो बहुत बड़ी चुनौतियाँ बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारी कूटनीति इस दिशा में क्या काम करती है, खासकर यूरोपियन संघ से हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, फ्रांस जैसे देश दोस्तों का साथ क्यों नहीं ले रहे हैं। जब हमने मुक्त व्यापार समझौता कर लिया ब्रिटेन से, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का उपयोग हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इज़राइल से हमारे इतने संबंध हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और यदि ऐसा हम जल्दी नहीं कर पाए, तो फिर हमको न केवल आर्थिक तौर पर बहुत गहरे नुकसान होंगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी गहरे नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं हम। अभी तो जो सऊदी अरब और चूँकि सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचे हैं अमेरिका ने और अमेरिका और पाकिस्तान की जो ट्रीटी हुई है, तो हम ऐसी ट्रीटी नहीं कर सकते। हम इज़राइल के साथ भी ऐसी ट्रीटी नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमको ईरान की ज़रूरत है। ईरान के साथ भी हम नहीं कर पाएँगे। तो यह समय जो है, ये बहुत दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने का समय है। और इसके साथ-साथ न केवल देश की विदेश नीति को देखना है हमको, लेकिन दूसरे देशों की नीतियों को भी देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। और ख़ासकर जब शक ये होता है कि शी जिनपिंग और ट्रम्प मिले हुए हैं और वो शक इसलिए भी लगता है कि एक तरफ आप भारत पे प्रतिबंध लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप टिकटॉक को टिकटॉक जो उसका स्वागत कर रहे हो। मतलब आप ये ये अपेक्षा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग से जल्दी मिलना होगा। तो यदि अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर सभी मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के पास उनसे निपटने के लिए कौन-सा प्लान है और भारत को किस दिशा में जाना चाहिए? क्या भारत रूस के साथ तेल लगातार खरीद के अपने देश के हितों की रक्षा कर पाएगा? क्या पुतिन का विश्वास जीत लेने भर से हमारे देश के जो हित है उनकी अब रक्षा कर पाएँगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर भारत की चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई हैं। सर। जी। लेकिन एक चीज़ पूछनी थी ब्रह्मदीप जी, हमारे पास ऑप्शन कहाँ है कि हम रिटेलिएट करें? कूटनीतिक रूप से रिगल आउट होना है, हमें संतुलन बनाना होगा, किसके साथ संतुलन बनाएँगे हम सर? हमारे पास कहाँ ऑप्शन है सर इस बात का? देखिए सर हाँ, आप देखिए आपका जो जवाब देने का तरीका है, आपको याद होगा कि रोनाल्ड रीगन के दौर में इंदिरा जी गई थी और इंदिरा जी ने रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान को हथियार देने की घोषणा की थी और उसके बाद रीगन के फ़ोन आने के बावजूद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था और भारत लौट आई। तो जब भारतीयों को वहाँ से वापस पहुँचाया गया विमानों में भेज के बहुत अपमानजनक तरीके से, हमको वहीं पर जवाब देना चाहिए। फिर कुछ चीज़ों में हमको सावधानियाँ बरतना थी, जैसे हमने डेमोक्रेट्स से मतलब रिपब्लिकन्स के साथ हम खड़े नज़र आए, भारतीय समुदाय को हमने साथ में खड़ा कर दिया। तो आप देखिए डेमोक्रेट्स अब भारत के पक्ष में बोलने वाले बचे ही नहीं हैं। तो विदेश नीति जो है वो बहुत बृहत स्तर पर काम करती है और अमेरिका में तो बहुत सारे दबाव समूह काम करते हैं। अब उस दबाव समूह में काम करने वाले भारतीय पूंजीपति और भारतीय समाज जो है, जब हमने उनको ही वैचारिक तौर पर बाँट दिया, तो फिर हमारी चुनौतियाँ बढ़ गई। तो अभी हमारे पास अवसर नहीं है, बहुत सारा नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद आप फ्रांस के साथ कैसा डील कर रहे हैं, आप यूरोप के साथ डील कैसा कर रहे हैं, आप ट्रम्प को दबाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक। दूसरी बात है, अपनी रणनीतिक महत्ता को साबित करने के लिए आप संदेश क्या दे रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें फिर जापान अभी भी आपके साथ खड़ा है, तो आपको इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये समय बहुत कठिन है। सर।